गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो हमने लास्ट की वीडियोस में डेटा हैंडलिंग के प्रिजेंटेशन देखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो हमारी लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट करना होता है। तो हमने लाइब्रेरीज पे कवर की थी कौन कौन सी, पांडास, नमपाई, मैटप्लोलिब, सीबोन, scikit-learn, राइट। तो ये सब हम यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास सीडी। देन फिर हमें नमपाई भी चाहिए, नमपाई SNP. Then we will import matplotlib .NET, and then we will import seaborn as XML. तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं तो हमें चाहिए, हम इसको हम इंपोर्ट करवा लेंगे। पागल हो गया क्या? ये मैंने इसे कहने नहीं दिया। हाँ, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें डेटा बनाना है। ठीक है, तो मुझे ये डेटा ताकि इक्वल टू इसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवाना है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट कॉलम लिया एज का, एंड एज इसमें हम डालेंगे 25, empty.onion। अनियन क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे ब्लैंक नल एक खाली वैल्यू छोड़नी है तो मैं क्या डालूँ उसमें, अनियन। देन आई ऐड कुछ भी आप रैंडम नंबर डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, एज अपने अकॉर्डिंगली डालेंगे हम 35, ठीक है। तो ये देखिए ना, आपके 10 एंटिटीज हो तो वन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कॉलम में हमारे 10 एंटिटीज हो गई। सेकंड मैं जो कॉलम बना रही हूँ दैट इज सैलरी। ओके, इसके अंदर हम सैलरी डाल देंगे, कुछ भी अमाउंट डाल दे, एक रैंडम अमाउंट ही चाहिए। तो हम इसमें भी सैलरी ऐड करेंगे, तो आप रैंडमली कुछ भी इसमें अमाउंट डाल सकते हो। बट ध्यान रखना कि हमें कितनी वैल्यू डालनी है। 10 हम वैल्यू फिल कर रहे हैं सबके लिए, तो काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 10 वैल्यूज हो गई। देन वी हैव एक्सपीरियंस, हम इसमें डालेंगे एक्सपीरियंस। देन एक्सपीरियंस हम ईयर्स में ले रहे हैं, तो आप कुछ भी वैल्यू है तो डाल सकते हो। देन वी हैव 2 तो हमने ये भी डाल दिया। फिर उसके बाद वी आर टेकिंग अनदर कॉलम दैट इज डिपार्टमेंट। ओके, तो डिपार्टमेंट के लिए भी हम सारी प्रोसीड्यूर में फाइनेंस 2 3 4 5 6 हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। डेटा मैंने क्या क्या डाला है, वी हैव एडेड एज, सैलरी, एक्सपीरियंस एंड डिपार्टमेंट। हेलो, हाँ ठीक है, ऐसे आवाज आ रही है, करेक्ट। हम्म, क्या करेंगे, डेटा का हमें क्या करना है, हमें डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम के लिए व्हाट वी डू, हम पांडास का यूज करेंगे। जीएफ इक्वल टू, हम कैसे बनाते हैं, पीडी डॉट, हम इसमें डेटा फ्रेम। ओके, एंड इसके अंदर हमने जो डेटा भी लिया उसको हम क्या कर देंगे, फिल करवा देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ हमारे डेटा फ्रेम से, तो हम देख पाएंगे। तो वी कैन सी हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ गया।
वी हैव द 4 कॉलम एज, सैलरी, एक्सपीरियंस एंड डिपार्टमेंट। एंड इसमें हम क्या देख सकते हैं, जहाँ-जहाँ पे हमने नल वैल्यूज़ डाली थी और मैंने क्या था, वहाँ की जगह पे एनएन हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट? हर कॉलम में जहाँ-जहाँ हमने वैल्यूज़ नल की थी, हमें वहाँ-वहाँ वो डिस्प्ले हो रहा है, ओके? अभी मुझे क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे देखनी है कि मेरे पास कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं, नल है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो आई विल प्रिंट करना है मुझे डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें डालूँगी इस नल, नल है कोई एंड उसके बाद डॉट जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं सबका हम कर लेंगे सम। तो ये हमें कॉलम वाइज़ एक कॉलम में कितनी रोज़ में नल वैल्यूज़ आ रही हैं, वो हमें बताएगा। वी हैव 4 कॉलम्स जिसमें सारे के सारे कॉलम्स के नेम्स हमें दिए, जिसमें एज, सैलरी, एक्सपीरियंस एंड डिपार्टमेंट हमें गिवन है। फिर एज में क्या है, उसने बताया कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जो नल है। देन सैलरी में क्या है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ है जो नल है, हम देख सकते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे है। देन फॉर एक्सपीरियंस बट वी हैव उसमें भी हमारे पास 2 1 वैल्यू हाँ, 1 वैल्यू एक्सपीरियंस है, नल है एंड डिपार्टमेंट में भी है 1 एंड 2 वैल्यूज़ जो हमारे पास नल है। इससे हमें क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं जो मिस हैं, ओके। उसके बाद इफ आई वांट टू विजुअलाइज़ इट उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगी, सिनन डॉट हीट मैप। तो मैंने हीट मैप यूज़ किया जिसके अंदर मैंने क्या डाला, डीएफ डॉट इज़ नल एंड उसके बाद सी बार इक्वल्स टू हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। इसमें क्या होगा, ये हमें विजुअली बता देगा कि कहाँ-कहाँ हमारा डेटा मिसिंग है। ओह माय गॉड! इज़ नल अरे! इज़ नल आई खुल रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, विजुअली हमें दिख गया कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे हमें क्या हो गया, इससे हमें विजुअलाइज़ेशन पता चल गया, ओके। अभी हम जो हमारे सिंपलर मेथड थे जिसमें हमने पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड इंप्यूटेटर, हम उन उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, डीएफ अंडरस्कोर हमने मोड ले लिया, उसके अंदर हमने डीएफ की कॉपी ले ली, हमने यहाँ पे कॉपी बना लिया, यहाँ पे हमारा डेटा है वो कॉपी हो गया है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हम क्या लगा रहे हैं अभी, हम मोड लगा रहे हैं। एक मिनट एडिट द रेंज, ओके। तो हमने क्या किया, पहले हमने हाँ, पहले हम मीन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लेंगे मीन, जिसमें मैंने डीएफ की कॉपी बना ली, ओके। अभी हमारे पास क्या है, सारा ही न्यूमेरिकल डेटा है, एज, सैलरी एंड एक्सपीरियंस, है ना? तो सब में हम क्या डाल सकते हैं, मीन ये सब जो हम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, तो मैं क्या लिखूँगी, डीएफ अंडरस्कोर मीन, ठीक है? क्योंकि डीएफ अंडरस्कोर मीन क्या हो गया, उसने हमारा पूरा डेटा फ्रेम को कॉपी कर लिया। तो ऐसा लगाओ डीएफ डॉट मीन वो हमारा इक्वल टू है डीएफ के, डेटा फ्रेम उसमें हमारा कॉपी हो चुका। तो उसके अंदर भी हमारे पास कॉलम होगा क्योंकि वो कॉपी ही है उसका, उस उस कॉलम में मैं क्या चाह रही हूँ, क्या मॉडिफिकेशन हो, डीएफ अंडरस्कोर मीन जो एज है, क्योंकि एज में हमारे पास क्या है, नल वैल्यूज़ हैं, उसको मुझे क्या करना है, फिल फिल करना है मुझे, फिल ना, ठीक है? ध्यान रखना जब भी हम फिल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिल ना यूज़ होता है एंड इफ आई वांट कि मैं उसको नंबर से फिल कर दूँ लाइक 0, 1, 2 तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकती हूँ 1, 2, 3 तो ओके, बट मैं ऐसा नहीं चाह रही हूँ। अभी मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं इसमें मीन वैल्यू फिल करूँ। तो मैं क्या करूँगी, डीएफ अंडरस्कोर मीन ऑफ पर्टिकुलर एज कॉलम का ही हम मीन ले रहे हैं एंड उसके मीन से हम इसको फिल कर देंगे, ओके। सिमिलरली फोर्थ हमारे पास क्या है, डीएफ अंडरस्कोर मीन जिसमें मैं क्या ले रही हूँ, सैलरी, सैलरी के लिए भी मैं सेम कर रही हूँ। फिर उसके बाद आई हैव एक्सपीरियंस के लिए भी मैं सेम करूँगी, ठीक है। देखो तीनों हमारे पास क्या थे, वी हैव न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा पे हम इजीली
अपना मीन है वो लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, 1 मीन ये सब पे हमने लगा दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करवाएंगे किसको, हमारे न्यू टेबल को जिसमें मीन के साथ वैल्यूज है फिल हो गई है। ठीक है, लेट्स सी वाई स्क्वायर स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। बना के यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने 3 अपने कॉलम्स पे मीन लगाया, दैट इज एज, सैलरी एंड द थर्ड इज वी हैव द एक्सपीरियंस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, तो एज का डेटा था जहाँ पे नल वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे पास 3 नल वैल्यूज थी, तीनों की तीनों फिल हो गई बाय कंप्यूटिंग द मीन। सेकंड में सैलरी भी जहाँ पे नल थी वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक्सपीरियंस में भी जहाँ पे नल वैल्यूज थी वहाँ पे हमने मीन निकाल के वैल्यू को पुट कर दिया। पर अभी हमारे पास क्या हुआ, डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम था उससे हम मीन नहीं कंप्यूट कर सकते थे क्योंकि इट इज अ कैटेगरिकल डेटा। एंड कैटेगरिकल के लिए हम मेजरली क्या कंप्यूट करते हैं, वी ऑलवेज कंप्यूट, हम क्या कंप्यूट करते हैं हमेशा, मीन, सॉरी, मोड कंप्यूट करते हैं, राइट। तो हम यहीं पे डीएफ अंडरस्कोर मीन में ऑन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डीएफ अंडरस्कोर मीन ऑफ डिपार्टमेंट, उसको फिल करवाना है हमें, फिल ना किसके साथ फिल करवाएंगे हम, डीएफ अंडरस्कोर मीन के डिपार्टमेंट वाला जो है कॉलम, वी हैव अ डिपार्टमेंट के मोड के साथ, राइट। हमें यहाँ पे मोड के साथ प्रिंट करवाना है, देखते हैं। अच्छा, हमने प्रिंट करवाया नहीं, हाँ अभी हम यहाँ पे प्रिंट करवाए अपना डीएफ अंडरस्कोर मीन को। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो नल वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, वैल्यूज हैं वो तो फिल हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपना मोड लिया, ओके। तो मोड में हमने मोड लिया एंड उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने जीरो वैल्यू दी है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो हम जीरो ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, हमारे पास मोड में ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती है, जैसे है तो बार बार रिपीट हो रहा है, बट थ्योरी है वो बार बार फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि फिल करेगा बाय यूजिंग टू, जो इंडेक्स फर्स्ट पे आएगा ये उसको लेना प्रेफर करेगा, ठीक है। तो जीरो है, हमें बता रहा है कि हमें फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है हमें उसको लेना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जीरो का यूज करते हैं। एंड अगर हम मीडियन की बात करें, अगर हम मीडियन लगाएं डीएफ डॉट, हम यहाँ पे मीडियन भी एक बना देते हैं अपने अलग से, ओके। उसके अंदर भी हमने पहले तो डीएफ को ही कॉपी ले लिया, कॉपी कर लिया हमने अपना टेबल। देन उसके बाद डीएफ डॉट मीडियन डॉट एज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी, डीएफ अंडरस्कोर, डीएफ अंडरस्कोर, अगेन फिर उसके बाद हमारे पास है सैलरी, हम उसके लिए भी लेंगे। और यहाँ पे हमने डीएफ अंडरस्कोर मीन, हमने सैलरी के लिए भी कंप्लीट किया, सॉरी मीडियन, यार ये क्यों नहीं आ रहा है बदतमीज सा, मैं तो मेरे पेशेंस भी नहीं है, what we do fill now, ठीक है। एंड देन डीएफ अंडरस्कोर मीडियन एंड हमने इसको फिल करवा दिया। सिमिलरली हमारे पास आया मीडियन एंड इसके अंदर हमें क्या लेना है, हमारा एक्सपीरियंस,
एक मिनट हमने यहाँ पे लिया स्पेलिंग मिस्टेक ना आया होगा ठीक है दैट इज इक्वल्स टू दैट इज हमारा df अंडरस्कोर में vi ओके हम यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा वी गॉट द एक्सपीरियंस एंड देन व्हाट वी डू वी वांट टू फिल नाउ तो इसके साथ फिल कर रहे हैं हम df डॉट मीडियम के साथ हम फिल कर देंगे हम मीडियम के साथ हम देखते हैं हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे है जो मैंने मीडियम कंप्लीट किया और जो यहाँ पे एक सेलिंग एक्सपीरियंस की है इन सबको मीडियम के साथ रिप्लेस कर दिया तो एक बार इसका ओवरव्यू लें तो इसमें क्या क्या किया हमने ध्यान से देखो फर्स्टली हम यहाँ पे सिंपलर मेथड है जो हम डेटा हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं हमने उसको डिस्कस किया जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि इसमें न्यू मीडियम एंड बोथ हमारे पास 3 टाइप के इम्प्यूटेबल्स मिलते हैं तो हमें हेल्प करते हैं तो फिर द मिसिंग वैल्यूज आज हमने इसका क्या देखा इम्प्लीमेंटेशन पहले हमें क्या करनी है अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जो हमें हेल्प करेंगी और इन सब जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको करने में हेल्प करेंगे फिर हमने एक डेटा बनाया डेटा बनाने के बाद हमने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया करेक्ट मैंने हमने इसको एक बार देखा रिप्रेजेंटेशन को ताकि हम अच्छे से समझ आ सके कहाँ कहाँ पे हमारा नल वैल्यू है ओके फिर हमने इसको चेक किया कि नल वैल्यू है और उसके बाद उनका सम ले लिया ठीक है ये हमारे कॉलम में कितनी नल वैल्यूज आ रही है हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाया देन हमने हीट मैप बनाया जो हमें एक अच्छे से विजुलाइज कर पा रहा है यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यूज है उस हमने क्या लिया एसईएन डॉट हीट मैप जिसमें हमने क्योंकि हमें नल वैल्यू चाहिए थी तो डीएफ डॉट सिग्नल जहाँ जहाँ है हमें वहाँ उसको रिप्रेजेंट करना है फिर हमारे पास इसीलिए दैट इज मीन मीडियन मोड तो हमने उनको अप्लाई किया जिसके लिए हमने एक डीएफ मीन बनाया उसमें हमने डीएफ को जो हमारा एक्चुअल वाला डेटा फ्रेम था उसको कॉपी कर लिया ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक बार अभी जस्ट देखना चाहते थे एंड इसको डायरेक्टली हम अपने जो एक्चुअल वाला डेटा फ्रेम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने कॉपी बनाना बेटर समझा ठीक है हमारे पास एज एक्सपीरियंस वैल्यू तीनों ही न्यूमेरिकल डेटा था तो तीनों पे हमारे पास क्या है हमारे पास मीन लग सकता है हमने क्या करना है डीएफ जो डीएफ अंडरस्कोर मीन एज के लिए तो हमने क्या किया उसको फिल करना है जहाँ पे भी ब्लैंक है फिर ना इसके साथ डीएफ अंडरस्कोर मीन एज का मीन सिमिलरली ये बाकी सबके लिए भी ऐसे ही फॉलो करेगा यहाँ पे हमारे पास क्या है फिलना के अंदर हमने क्या डालना है इसका भी हम यहाँ पे मीन इसमें डालना चाह रहे हैं फिर उसके बाद हमारे पास एक ही कॉलम बचा था जो कैटेगरिकल के लिए था और कैटेगरिकल हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम मोड का यूज करें तो हमने यही किया यहाँ पे हमने इसको फिल करवाया यूजिंग द मोड अभी यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे एक जीरो ले रहे हैं बेसिकली इट इज इंडेक्स जो हमें बता रहा है कि हमें जो फर्स्ट फर्स्ट मोस्ट जो हमारे पास रिपीटेड है फर्स्ट मोस्ट जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है हमें उसके साथ इसको फिल करना है ओके सिमिलरली हमने मीडियन लिया मीडियन के लिए भी हमने सेम पैटर्न यूज करना है तुलना के अंदर सिर्फ ना है वहां पर हमने मीन के साथ फिल किया था यहाँ पे हमें मीडियन के साथ फिल करना है तो ये हमने कवर किया था अपने थ्योरी में अभी इससे हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया है ट्राई करना आप इसको खुद से भी एक बार अच्छे से करो एंड समझो एंड ट्राई डिफरेंट केसेस अगर इसमें ये हो इसमें ऐसा हो क्या क्या हो सकता है एंड आई विल ऑल्सो शेयर वन और टू केसेस रिलेटेड विद जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए so this is all about today's lecture do like share and comment if you have any kind of doubt or any query okay bye bye take care